स्वागत है आप सभी का अंतराल के बाद। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शिलाचरण के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं धम्मचारी अमोघ भद्र जी। तो क्या सत्ता और पद के दुरुपयोग का मतलब भी चोरी होता है? तो इस दुरुपयोग के हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी को ऑफिस से 4 व्हीलर मिलती है, ड्राइवर मिलता है, तो 4 व्हीलर और ड्राइवर ऑफिस का काम करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सब्जी भाजी खरीदने ले जाए, अपने किसी रिश्तेदार के शादी में उस गाड़ी का प्रयोग करें, या आप उस ऑफिस में एक अधिकारी है, आप उसमें एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, आपके लिए वो गाड़ी दी गई है, लेकिन अगर आपका परिवार, आपके घर के लोग अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार से उस ऑफिस के पैसों की, उस ऑफिस के साधन की आप चोरी कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, तो उनको लोग पसंद नहीं करते, उन्हें कुछ चीज़ें देना नहीं चाहते, लेकिन यदि आपके पास कोई अधिकार है, आप कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फिर वो सरकारी कामकाज में हो या राजनीति में हो, तो लोग क्या करते हैं, आपको खुश करने के लिए आपको तोहफे देते हैं। उस तोहफे को लेने की या उस तोहफे को स्वीकार करने की आपकी, ऐसा कहना चाहिए, आपकी क्षमता नहीं है, या जिसे हम कहेंगे कि आप उसके लायक नहीं हैं। लेकिन चूंकि आप उस पद पर है, उस वक्त आपसे कुछ तो भी दूसरी चीज़ें उन्हें निकालनी होती है, तो क्या करते हैं, यानी वो चीज़ें आपको दे रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मैं दूंगा तो शायद ये खुश हो जाएंगे, अगर यदि मैं नहीं दूंगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे, मुझे जानबूझकर तकलीफ़ देंगे, मेरा ट्रांसफ़र कर देंगे, मुझे कुछ तो भी लेटर देंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बॉस को खुश करने के लिए उसके लिए वो एक काम करते हैं, या उसे कुछ तो भी तोहफे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भला यानी ये व्यक्ति हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं इसका CEO हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, या मैं चेयरमैन हूँ। तो यदि आपको कुछ काम है तो आपने मेरा काम करना चाहिए। तो बहुत से लोगों को उस यानी उसमें काम करने वाले महिला का या वहाँ पे कोई कर्मचारी है, उसकी इच्छा नहीं होती कि उसको उस अपने बॉस के लिए काम करे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है ना, अपने परिवार की ज़रूरतों को दूर करते हुए, उनको समय न देते हुए, इसको खुश करने के लिए वे समय देते हैं। कुछ राजनेता जो होते हैं, तो हम देखते हैं कि वे सामाजिक आंदोलन से आते हैं या सामाजिक कार्य करते हुए आते हैं, और जब वे पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त उनको दिखाते हैं, यानी चुनाव आयोग को, कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। अगर हम उसमें 5 साल का अगर उसमें उनका पगार जोड़ लिया जाए, तो होता है 5 साल में जो भी पगार है उसमें खर्च भी होता है, क्योंकि वो दूसरा काम तो करते नहीं है कि जिससे कि उनके घर का खर्च चले। लेकिन 5 साल में जब दोबारा चुनाव होता है तो पता चलता है कि आज उसकी जितनी संपत्ति है उसके 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना संपत्ति वो दूसरे चुनाव में दिखाता है। तो यदि उसका एक कारपोरेटर के तौर पर, एक MLA के तौर पर, एक MP के तौर पर, यदि उसका पगार उतना है, उसे उतना मानधन मिलता है, और अगर वो 5 साल में इतना पैसा उसके पास आया, तो ये कहाँ से आता है? तो ये एक तो स्वयं चोरी करता है, स्वयं यानी कहीं ना कहीं दबाव डालता है, या लोग उसे खुश करने के लिए उसको वो चीज़ें देते हैं। लेकिन यदि आप हार जाए तो आपके विरुद्ध ही जांच बिठाई जाती है, फिर आपको पुलिस की या CBI के जांच में जाना होता है। इसका अर्थ क्या है कि आपका जो नहीं था उस दौरान आपने उसे इकट्ठा किया है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण भारत में तो इस क्षेत्र में, कि अपने सत्ता का और अपने अधिकार का इस्तेमाल करके चोरी करना, ये तो बहुत ही आम, और एक कहना चाहिए कि एक यानी प्रेस्टिजियस बिजनेस है ये। अगर कोई चोर होगा, अगर या समझ लो कोई मजबूर होगा, उसको भूख लगी है, अगर वो एक आधा ब्रेड चुरा ले, या अगर भूख लगी है तो किसी की रोटी चुरा ले, या किसी के खेत से आम वो तोड़ ले, तो हम उसे तुरंत पकड़ते हैं, कई उसको मारते भी है। लेकिन ये जो वाइट कॉलर चोर होते हैं, वो आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपका समय इस तरह से लेते हैं कि आप ऐसा कहते हैं कि आप चिल्ला भी नहीं सकते, है ना, आप उनके विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और आपको पता चलता है एक आधा जिसकी ज़रूरत है, जिसको खाना नहीं है, वो
उसका खाना उसे मिल गया तो उसके बाद में वो नहीं करेगा चोरी, है ना। शायद उसको वो मेहनत करेगा या और दूसरा पर्याय वो करेगा ताकि रोज़ रोज़ उसे चोरी न करना पड़े। लेकिन जिसको सत्ता और अधिकार की वजह से चोरी करने की आदत हो गई है, तो उसे कितना भी वो चोरी करे तो उसका लोभ जो है वो लोभ बढ़ते ही चले जाता है, वो चोरी की आदत उसकी बढ़ते ही चली जाती है। और पता चलता है कि किसी क्लर्क ने जिसका पगार बहुत कम है, या कोई मैनेजर है, या कोई जज है, कोई और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के लोग हैं, कोई राजनेता है कि जिनका आमदनी बहुत कम होती है, लेकिन जब उनके ऊपर छापा डाला जाता है या कभी वो पकड़ में आ जाते हैं भ्रष्टाचार के इसमें, तो करोड़ों की संपत्ति आती है, जो कि किसी भी मायने में अगर उनके इनकम को गुना किया जाए तो वो नहीं होती। तो ये एक कहना चाहिए कि सरेआम होने वाली लूट है, हाँ? चोरी तो जनरली लोग ऐसा करते हैं कि जब किसी दूसरे को मालूम नहीं है ना। हम देखते हैं कि एक तो चोरी होता है कि जैसे किसी को मालूम नहीं हो तब आपकी कोई वस्तु चुरा ली जाए, आपको उसका बारे में पता नहीं। दूसरा होता है डाका डालना, हाँ? कि जब आप जानते हो कि डकैत यहाँ पर आए हैं और फिर भी वो आपकी संपत्ति लूट कर ले जाते हैं, आप शायद विरोध भी करते हो, आप बचा भी सकते हो अगर किसी ने डाका डाला तो। लेकिन इस तरह की जो लूट होती है, जो सत्ता और पद के कारण करते हैं, तो उसमें आपको जानबूझ यानी आपको सब मालूम होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चोरी को या इस लूट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार है, हाँ, जो व्यक्ति अच्छे बड़े पद पर रहता है लेकिन वो शीलों का आचरण करता है, तो वह अगर चाहे तो इसको अच्छे तरीके से कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि ऑफिस में एक ईमानदार व्यक्ति की वजह से बाकी जो 5, 6, 10, 20 लोग जो होते हैं, जिन्हें एक आदत होती है रिश्वत लेने की या बिना पैसे लिए कोई काम न करने की, अगर उनके बीच में एक ईमानदार अफसर आ जाए, यदि उनके लिंक में से कोई तो भी एक व्यक्ति भी ईमानदार है, तो पूरे ऑफिस के लोग उसकी वजह से यानी अपनी चोरी करना बंद कर देते हैं ना। एक ईमानदार अफसर जो होता है वो पूरे उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को अच्छा आचरण करने के लिए, हाँ, कुशल आचरण करने के लिए वो मदद करता है। तो इसलिए यदि आप सत्ता में होते हो, यदि आप अधिकार के इसमें होते हैं, तो कुछ लोग जिनको आदत है कि शिलाचरण न करने की या चोरी करने को, तो बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं, फिर सभी लोग चोरी करेंगे। जैसे राजा वैसी प्रजा हम बोलते हैं। यदि बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता ही भ्रष्ट है तो उसके नीचे के सारे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, सारे लोग ज़्यादा चोरी करते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति बदल जाए, एक अधिकारी बदल जाए, एक नेता बदल जाए, वो ईमानदार हो जाए, तो उसकी वजह से कितने तो भी लोग यानी अच्छा आचरण करने लगते हैं। उन्हें बिना लोगों से पैसा लिए उनका काम होता है, ईमानदारी से वे काम करने लगते हैं। उन्हें लगता है जितना है उतने में अच्छा हो। क्यों? क्योंकि मेरे जो आदर्श है ये ऐसे। हम देखते हैं कि बाबा साहब ने इतना बड़ा काम किया, आज करोड़ों लोगों के घर में बाबा साहब की फ़ोटो हमें दिखाई देती है, लेकिन पूरे जीवन में बाबा साहब ने कभी किसी से कोई रिश्वत ली या कभी अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया, या मुझे बहुत ज्ञान है तो आपको यदि ये जानकारी चाहिए, आपको अगर मेरे ज्ञान का कुछ इस्तेमाल करना है तो मैं इतने पैसे लूँगा, इतने, ऐसे किसी को भी बाबा साहब ने कभी तकलीफ नहीं दी, है ना। इसलिए जो लोग चोर होते हैं, लोग उनकी फ़ोटो घर में रख के पूजा नहीं करते, लेकिन जैसे बाबा साहब जैसे एक ईमानदार व्यक्ति को हम देखते हैं, बाबा साहब जैसे बोधिसत्व को हम देखते हैं, तो घरों घरों में उनकी पूजा होती है ना। तो यही है कि यदि आप सत्ता में होते हुए अगर आपने दुरुपयोग कर लिया तो समझ लो सत्ता से निकलने के बाद आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, शायद आपको जेल भी जाना होगा, और बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन सत्ता में रहते हुए आपने सदाचार का आचरण कर लिया, सत्ता में रहते हुए यदि आपने दूसरा जो शील है अदिन्नादाना, उसका आचरण किया, आपने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने कोई भी रिश्वत नहीं ली, तो आप 10 साल बाद में उस ऑफिस में जाओगे तो भी लोग बोलेंगे कि नहीं, ये हमारे साहब या ये हमारी मैडम जो है वो काफ़ी ईमानदार थी, है ना। तो आपका सम्मान बना रहेगा। और
ऐसे ही जो लोग होते हैं, हाँ, उनकी सत्ता यदि चली जाए, उनके हाथ से पद निकल जाए या वो रिटायर्ड हो जाए, फिर भी उनका सम्मान जो होता है वो आजीवन बना रहता है। बुद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिए, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan@gmail.com। बौद्ध जीवन कैसे जिए। एक अच्छा सुखी इंसान बनना है तो सबसे पहले हमें जो गलत बातें हैं, जो अकुशल बातें हैं, जो हम लालच, द्वेष या अज्ञान की वजह से करते हैं, उन बातों को हमें छोड़नी चाहिए।